बताएंगे जिसको बोलते हैं प्रतिशत हिंदी में। और ज्ञान अकादमी में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आज परसेंटेज के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको परसेंटेज के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि परसेंटेज कैसे बनता है, या इसको और इससे बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि परसेंटेज के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं वेट किए हुए। सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्त, प्रतिशत का अर्थ होता है, अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा या सैकड़ा भी लिख सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्त? प्रति सैकड़ा। ठीक है। उसके बाद चलिए मान लीजिए अगर कोई अगर कोई बता दे कि 3% का कितना भाग होगा, अगर कह दे कि 3% का कितना भाग होगा, तो हम सिंपल तरीका से आप उससे कह सकते हैं कि 3% का भाग जो होगा वह 3/100 होगा। क्यों हम जानते हैं क्यों जानते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए प्रति सैकड़ा के 100 से हम भाग देते हैं। तो ये तो इसका ये हो गया, और इससे बहुत सारे ऐसे निकालने का तरीका बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें वीडियो को। तो इसको हम अगर कटाएंगे दोस्त, तो इसको अगर हमको कटाना है तो 33.33 लमसम में चलता जा। किसी भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना, यानी कोई भी अगर आपको भिन्न, जैसे ये भिन्न मिल जाए, उसको प्रतिशत में आप कैसे प्रकट कीजिएगा। इसलिए किसी, यहाँ लिख देते हैं पहला टॉपिक, किसी भिन्न को प्रतिशत, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो मान लीजिए मेरे पास 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलना हो, तो इससे हम क्या करते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी प्रतिशत आए तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम कटा देते हैं। तो ये कितना है, 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50 इक्वल टू इसे हो जाएगा मेरा 25/4। अगर इसको हम इसे कितना हो गया, 25/4, ये प्रतिशत में हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। अगर इसको हम पूर्णांक में करेंगे तो इसका हो जाएगा 25, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौकी 24, यानी कि 6 पूर्णांक 1/4% ये हो जाएंगे। ठीक है। ये मेरा आंसर इसका हो गया। और एक वो ये तो मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। हम पढ़ के भी आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में प्रकट करना हो तो उसे 100 से गुना करते हैं। ठीक है। 100 से हम उसे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। आप इसका PDF इसका ले सकते हैं दोस्त। ठीक है। हमारे व्हाट्सएप पे आप इसका PDF आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़िए, और व्हाट्सएप नंबर है 7250630160। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है। अब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने, जैसे इसका अपोजिट डायरेक्शन भी देख लेते हैं। इसका अपोजिट क्या कहता है, किसी, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से हम उसे भाग देते हैं। ठीक है। इसमें भी 100 से भाग देते हैं। आप सिंपल तरीका से यहाँ देख लीजिए। ठीक है। आज मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ हो, यानी कि 60% हो, हम क्या बोले, किसी भी प्रतिशत को, हमारे पास 60% है, इसको हम देखो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 100 से भाग देंगे। अगर 100 से यहाँ पे 60/100 से अगर इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, 15 दूना 30, 25 दूनी 50, और इसका 5 तिया
5 दिया 15 और 5 है 25 इक्वल टू इसका आ जाएगा मेरे पास 3/5। ये मेरा भिन्न में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगर इसका नियम लिखने की आदत देख लीजिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से उसको गुना करते हैं। कोई मेरे पास भिन्न संख्या, कोई भी भिन्न संख्या मिल जाए, 3/5, 4/10, कुछ कोई भी भिन्न संख्या मिल जाए, उसे हम 100 से गुना करके कटा देंगे, इसका मेरा आंसर आ जाएगा। जस्ट उसी अपोजिट साइड में किसी प्रतिशत को भिन्न साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसे हम 100 से भाग देते हैं। अगर वहाँ पे अभी प्रतिशत को भी साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम भाग देते हैं। कोई भी प्रतिशत आज 10%, 20%, 50%, 100%, 1000% कुछ भी आ जाए, उसे हम साधारण में भिन्न में बदलने के लिए उसे हम 100 से भाग देंगे, तो वो हमारा साधारण भिन्न बन जाएगा। किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, उसमें तुम पढ़ लिए तो भिन्न वाले, अब दशमलव वाला, क्योंकि दशमलव वाला बहुत ऐसे एग्जाम में आते हैं जो बहुत से बनाते, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बना देते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए। और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, दशमलव संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। वहाँ दशमलव वाला आ जाता है, मान लीजिए 3.25 है, तो यहाँ दशमलव में आ जाता है, तो लगता है कि दशमलव वाला हम कैसे इसको प्रतिशत में निकालेंगे। बहुत ऐसा, मतलब जितना ये आसान है उतना तुम लोग मुश्किल बना लेते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नियम ये कहता है, दशमलव संख्या, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव बिंदु की दो अंक दाई और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो बढ़ा दिया जाता है, या आप नहीं बढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, या आप उसके 100 से उसे गुना कर दीजिए तो वो भी बन जाएगा। या दशमलव संख्या को ये दशमलव संख्या में 100 से गुना क्या कहते हैं, किया जाता है। ठीक है, गुना किया जाता है। और पे हमारे पास क्या है, 0.25 है। इसको आप 2 जीरो डाल दीजिए, या तो इसमें 100 से आप, सबसे सिंपल है, 100 से आप गुना कर दीजिए। जब इसको आप 100 से गुना कीजिएगा तो आप आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य, इसे हो गया, और इसको आ जाएगा 25.0% ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हमारे पास 3.25 दशमलव है, तो इसको हम 100% से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, तो जानते हैं तो पॉइंट के बाद 2 शून्य आता ही है, तो इसको हम डायरेक्ट सिंपल तरीका से 325% लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी मेरा आंसर हो गया। आज ज़्यादा इसमें तामझाम इसमें करना नहीं है, उतना जितना आप लोग समझ जाते हो। ठीक है, इतना इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें कैसे बदलें, किसी भी प्रतिशत को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है। अब उसे जैसे इसका अपोजिट साइड देखिएगा, पर किसी प्रतिशत को दशमलव, किसी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए उसे हम 100 से क्या करते हैं फ्रेंड्स, भाग देते हैं। 100 से हम उसे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसको वही सेम वो है कि 100 से इसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रतिशत है, मान लीजिए कि मेरे पास 25%, अगर मान लीजिए मेरे पास 25% है, 1 सेकेंड, हम जस्ट इसी को यही एग्जांपल हम मानते हैं फिर से। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 25% है, इसको हम 100 से अगर भाग देते हैं तो 25/100 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो ये मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 25 यानी कि मेरा समथिंग में यही आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ भी आया 0.25 आ जाता है, यहाँ भी 0.25 आ गया। अगर इसको आप नहीं समझ पाए, इसको हम एक तरीका से और आपको हम सही तरीका से बता देते हैं। मान लीजिए हमारे पास
0.25 है। अगर इनको पॉइंट उड़ाते हैं तो मेरा क्या आता है, इसके नीचे में एक आता है, आज जितना संख्या उतना, मतलब 25/100 आ गया। तो वही तो हम उसको कहना चाहते थे, यहाँ 25/100 आ गया फ्रेंड्स, देखिए तो आया ना, जस्ट वही आ गया, जस्ट वही मतलब कि 25/100 करेंगे तो 0.25 मेरा आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक बार। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 325, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, यही वाला फिर ले लेते हैं, सॉरी 325, सॉरी 10 नहीं लेते हैं, काटिए देते हैं इसको, 325 परसेंटेज वाला लेते हैं। अगर 325%/100 से इसको भाग देंगे, फिर वही आएगा, 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद पॉइंट बढ़ा दीजिए, सिंपल कहानी हो गया। कितना आ गया, 3.25 ये मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, 55 नंबर कहता है अगर x का y प्रतिशत कितना होगा, अगर y का x प्रतिशत है तो XY/100, ये मेरा सूत्र हो गया फ्रेंड्स। 30% का x का y%, यही पूछ रहे हैं ना, x का y% कितना होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि x का 30% कितना होगा, तो उसको हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यही सूत्र हमें इसका आंसर निकाल के देगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI सूत्र है, और बाकी सबके सब VVI ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, समझिए और अपना हिसाब आप टैलेंट बनिए। ठीक है, और भी लोगों को बताइए, शेयर कीजिए उनके पास, ताकि वो भी जान सकें। ठीक है, चलिए यहाँ x का y% कितना होगा, तो x मान लेते हैं यहाँ पे x 30% है, सॉरी x जो है वो x 30 का 20%, ये मान लेते हैं कि x का 30 का 20% मेरा कितना होगा। तो हम जानते हैं यही सूत्र का मेरा इस्तेमाल करना है। तो का मतलब ऐसे भी जानिए, का मतलब गुना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग को पहले से पता भी होगा कि का मतलब मेरा गुना होता है। तो 30 गुना 20 बटे परसेंटेज का क्या आता है, 100 से इसको हम भाग देते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कटिए गया मेरा, 3 दूनी 6, ये मेरा 6, ये क्या मेरा, ये मेरा क्या निकल गया, 6 आंसर निकल गया इसका। 30 का 20 30 का 20 के 30 का 20 के प्रतिशत 30 का 20 के प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए कह रहा है, बदलें। ठीक है, 30 के प्रतिशत के रूप में बदलें, और और 30 संख्या 20 का कितना प्रतिशत, 30 संख्या 20 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है हमारे पास। ठीक है, कि 30 का 20% प्रतिशत के रूप में बदले हैं, और 30 संख्या 20 का कितना प्रतिशत है। अगर ये पूछा जाए तो अभी आपको हम जस्ट अभी सूत्र बताए हैं, कि सूत्र आपको बताए हैं, x और y का प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए कह रहा था, तो वह के रूप में, तो उसका सूत्र क्या होता है, x/y और मल्टीप्लाई 100, ये मेरा सूत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा सूत्र है, इसको आप VVI पे नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। तो 30 और 20 था हमारे पास, तो 30 और 20 से कितना हो गया, 30/20, 30 का 20% के रूप में पहले बदल लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा था, 30 संख्या 20 का कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में डालने के लिए हम 100 से इसको गुना करते हैं सिंपल तरीका से। जब इसको हम कटाएंगे, 1 0 1 0 ऐसे कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 इक्वल टू, यानी कि 150% ये मेरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक और आ गया है, ए और बी से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक। ये सब क्वेश्चन जो है तो बहुत ऐसी जगह पूछा जाता है, जिसको पता होने के बाद भी वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके समझ में भी नहीं आता। कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए बी जो है x% अधिक है, ए जो है वो x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा जाता है, कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको एक सूत्र का उपयोग करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र हम। एक सूत्र होता है जो कि इसको हम एक्स क्या बोल रहा है, कम है, कितना बोल रहा है, कम है, तो इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, 100 + x गुना 100 से इसको हम ये 100 से करेंगे, ये मेरा इसका अधिक निकल जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आकाश की उम्र, मान लेते हैं आकाश की उम्र जो है
उम्र अब उम्र छोड़िए, आय पूछ लेते हैं, सही रख रहेगा। उम्र की तो उसमें थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। उम्र आकाश की आय जो है वह राकेश से 20% अधिक है, ठीक है। 20% ये अधिक है, वही तो पूछा, ए बी से X% अधिक है, तो वही तो पूछ रहा था ये। आकाश की आय राकेश से 20% अधिक है, तो आकाश की आय राकेश से 20% अधिक है, तो राकेश की आय आकाश से कितना प्रतिशत कम है। ये ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आकाश, वही सूत्र का उपयोग करेंगे, एक्स सूत्र से यहाँ लिख देते हैं, सूत्र क्या कहता है, एक्स बटे 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ 20% अधिक है, राकेश की आय कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो 20% यहाँ तो एक्स बराबर मेरा 20 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 20 बटे 100 प्लस 20, क्योंकि एक्स भी है और एक्स भी है, एक 20 और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 100 दे देते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा मेरा 20 बटे 120 हो जाएगा ऐसे, और गुना 100 हो जाएगा। तो 1 ये कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, और 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 गुना 50 करेंगे, तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50 बटे 3, ये आ जाएगा। ए अगर बी से X% कम है, ए अगर बी से, कब, जस्ट वही क्वेश्चन पहले वाला कि ए से 20, X% अधिक है, जस्ट उसका अपोजिट ले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसका हम अपोजिट ले लेते हैं। तो ए अगर बी से X% कम है, तो बी और बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत वो अधिक होगा, क्योंकि पहले कम था, अब ये अधिक हो जाएगा। कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा, ठीक है। इसका एक सूत्र लिख देते हैं फ्रेंड्स, आप सूत्र लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वही सूत्र है, उसके जगह जहाँ पे प्लस था उसके जगह पे आप एक माइनस करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। पहले का सूत्र ये था कि x बटे 100 प्लस x था, अब 100 माइनस x करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे बस, और इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें अधिक पूछ रहा था तो एक प्लस कर दिए थे, अब यह कम पूछ रहा है तो हम माइनस किए, ठीक है। उस समय अधिक पूछ रहा था तो प्लस किए थे, अभी हम कम पूछ रहे हैं तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। जस्ट वही वाला है। चलिए इसका हम एक देखते हैं एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। बिपिन, किसी का भी नाम भी बिपिन, सुलेश, आकेश, किसी का नाम बिपिन की आय 20% कम है, बिपिन की आय 20% कम है, तो विनय की आय कितना परसेंट या परसेंटेज, ये कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। विपिन की आय 20% कम है, तो विनय की आय कितना प्रतिशत अधिक होगा। जस्ट विपिन और विनय दोनों सेम नाम का ही लड़का है, ठीक है, तो विपिन और विनय। तो ऐसा इसमें बहुत लोग इसमें नाम में ही पहले भूल जाते हैं कि विपिन कह रहा है कि विनय कह रहा है, तो पढ़ लेते हैं, बाद में उसे भूल जाते हैं। इसलिए आपको भूलना नहीं है, आपको इसको अच्छी तरीक़ा से देखना है और समझना है, ठीक है। कितना होगा, तो इसको जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वही आपको करना है। सूत्र से यहाँ पे लिख दीजिए, सूत्र से x बटे 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, तो आपको 20% कह रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे लीजिए 20 बट्टे 100 और माइनस 20 गुना 100, इसको कुछ नहीं कीजिएगा, तो 20 बट्टे 100 में 20 गया 80 गुना 100 कर दीजिए, 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4, 10 दूना 20, 2 दूनी 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी कि यह 25% हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये मेरा 25% खत्म हो गया, आज प्रतिशत खत्म हो गया। और कल की वीडियो में हमने लाभ और हानि का सारा सूत्र सहित और एग्जाम्पल सहित बताना है। और हमारे चैनल को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।